हाय फ्रेंड्स, मैं परेश लाठिया मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि DBT POS मशीन में नया वर्जन आया है 3.1। इसको इंस्टॉलेशन कैसे करें या अपडेट कैसे करें और इसके क्या फीचर्स है वो मैं प्रैक्टिकली आपको POS मशीन पे दिखाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि POS मशीन को पुराने वर्जन से नए वर्जन में कैसे अपडेट करें। सबसे पहले हम लोग पुराना वर्जन स्टार्ट करेंगे तो वेलकम की स्क्रीन आएगी। तो वेलकम की स्क्रीन DBT जैसे एप्लीकेशन ऑन करेंगे और वेलकम की स्क्रीन आए तो वेलकम की स्क्रीन के बगल में एक रीसेट बटन होगा, उसको दबाना है। जैसे आप रीसेट बटन दबाएंगे तो आपको मैसेज आएगा कि आप ये जो नया वर्जन आ गया है तो आपको ओके अपडेट करना है, तो आपको ओके बटन दबाना है। ओके बटन दबाएंगे, इसके बाद इसकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। आपको खास ख्याल ये रखना है कि जब भी आप अपडेट चालू करें तो अपडेट जब चालू हो तो आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए और नेट भी स्मूथली चलना चाहिए, तो जल्दी से आपका ये नया वर्जन अपडेट हो जाएगा। और जैसे अपडेट होगा तो आपको पूछेगा कि ये जो इंस्टॉलेशन का बटन आएगा तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन प्रेस करेंगे तो, और इसके बाद थोड़ी देर रुकना है तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपको ओपन एप्लीकेशन देना है। जैसे एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी तो आपको रिटेलर आईडी पूछा जाएगा, तो उसमें रिटेलर आईडी डालना है, पिन डालना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन डालना है। जैसे ये नया वर्जन में एक नया फीचर्स आ गया है फॉरगेट पिन का, तो वो भी आप पिन भूल गए हो तो फॉरगेट पिन का भी ऑप्शन कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल आएगी और रजिस्ट्रेशन डिटेल में आप देख सकते हैं कि आपका पूरा नाम होगा फर्म का और मोबाइल नंबर और ओनर नेम, ये सब डिटेल आएगी। उसमें कोई भी करेक्शन होगा तो ये अपडेट आगे मतलब एप्लीकेशन चलेगी नहीं और आपको डिस्ट्रिक्ट LFS से ये सुधार करके फिर ही आगे ये एप्लीकेशन चलेगी। तो इसकी प्रोसेस मैं बता चुका हूँ और फिर भी आप डिस्ट्रिक्ट LFS का संपर्क करके ये सुधार कर सकते हैं। और इसके बाद आपको आधार नंबर डाल के आपको ऑथेंटिकेशन देना होगा। आप ऑथेंटिकेशन करेंगे तो ये वर्जन चालू हो जाएगा, नया वर्जन। जैसे ही नया वर्जन चालू होगा तो आपका वेलकम स्क्रीन आ जाएगी और वेलकम स्क्रीन पर क्लिक करना है तो रिटेलर आईडी पूछेगा, रिटेलर आईडी डालना है। इसके बाद पिन नंबर डालना है और नीचे यूज़र पे आपको क्लिक करना है। जैसे यूज़र पे क्लिक करके ऑथेंटिकेशन मांगेगा, एग्री करके ऑथेंटिकेशन फिर से देना है। ऑथेंटिकेशन देंगे तो आपका ये जो वर्जन है वो चालू हो जाएगा। ये DBT का तरफ से कोरोना का मैसेज आएगा तो ओके देना है और ये वर्जन चालू हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला बटन है वो सेल ऑफ फार्मर्स है, इसके बगल में एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट है, कैंसल टैक्सेशन कंसेंट है, एडमिन मेनू है और नीचे रिपोर्ट्स मेनू है। ये हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया है, वही लगभग मेनू है, इसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। सबसे पहले काफ़ी लोगों ने पूछा कि ऐड यूज़र कैसे किया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि एडमिन मेनू में अंदर जाके ऐड यूज़र बटन दबाना है और सिंपल सी प्रोसेस है। आप पहले भी कर चुके हैं, न किया हो तो आप देख लीजिए कि आपको जो यूज़र का आधार नंबर है वो डालना है। उसके बाद उसका नेम पूछा जाएगा, वो नेम डालना है और इसके बाद उसका मोबाइल नंबर पूछेंगे तो वो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है।
ये सिंपल सी प्रोसेस है। ऐड बटन दबाएंगे, इसके बाद जो यूज़र का ऐड किया है उसका ऑथेंटिकेशन देना है। जैसे ही ऑथेंटिकेशन देंगे तो डिस्प्ले करेगा। एग्री बटन दबाना है, ऑथेंटिकेशन देंगे तो आप यूज़र ऐड हो गया है ऐसा मैसेज आ जाएगा सक्सेस करके, तो ओके देना है। इसके बाद जो मेनू है उसमें आप देख सकते हैं कि डीलर डिटेल भी आप देख सकते हैं, और डीलर डिटेल में जाएंगे तो इसमें सेल इसके बाद जो ऑप्शन है व्यू डिवाइस डिटेल, तो उसमें आप रिटेलर आईडी, एजेंसी नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट GSTN नंबर वो भी आप देख सकते हैं। उसमें प्रिंट भी कर सकते हैं, और बैक जाएंगे तो फिर से आप मेन मेनू में आ जाएंगे। और जैसे मेन मेनू में जाएंगे तो आपने जैसे यूज़र को ऐड भी किया तो वैसे आप यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आएगा, तो आप यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। बड़ी आसान तरीका है। अब जो दूसरे फंक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। फर्टिलाइज़र सेल में जाएंगे तो रिपोर्ट में जाएंगे हम लोग। पहले रिपोर्ट ऑप्शन है, उसमें जाएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र का करंट स्टॉक क्या है। फर्टिलाइज़र करंट स्टॉक में डेट पूछेगा तो आपकी आज की डेट डिस्प्ले होगी, उसमें ओके दबा के सबमिट दबाना है। तो आपका जो आज की डेट में जो अभी स्टॉक करंट दिख रहा है वो आप देख सकते हैं कि उसमें डिस्प्ले करेगा। और वैसे ही आप फर्टिलाइज़र सेल रिपोर्ट, फर्टिलाइज़र रिसीव्ड रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। तो आप रिपोर्ट फंक्शन का भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बड़ा आसान है। इसके बाद हम लोग फिर से मेन मेनू में जाते हैं। उसमें मेन मेनू में एक्नॉलेजमेंट का जो ऑप्शन है उसमें जाएंगे और एक्नॉलेजमेंट दबाएंगे तो आपको ये DD नंबर, डिस्पैच डिटेल नंबर पूछेगा, तो आपको उसमें DD नंबर टाइप करना है, और DD नंबर टाइप करके फिर मेनू आगे जाएंगे और एक्सेप्ट देंगे तो आपका वो फर्टिलाइज़र एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा और स्टॉक में आ गई। फर्टिलाइज़र सेल्स कैसे करना है तो हम लोग जाएंगे उसमें फर्टिलाइज़र सेल्स करके मशीन में प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन मेन दिए गए हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन पे आपको करके सेल करना है या OTP बेस पे सेल करना है। ये दो ऑप्शन आए हैं, तो हम लोग पहला ऑप्शन पे सेल करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन सबसे पहले। अब इसमें एग्री बटन आप दबाएंगे आधार नंबर डाल के। सेल्फ फार्मर्स खरीदने आया है ऐसे आधार नंबर एंटर करके तो UID ऑथेंटिकेशन देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद आपको ये जो नया ऑप्शन आया है फार्मर्स का मोबाइल नंबर पूछेगा, तो इसमें आपको फार्मर्स को मोबाइल नंबर जो अपने साथ लाया है वो नंबर आपको लिखना है, और टाइप करके जैसे मोबाइल नंबर और नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो आपका फर्टिलाइज़र का सेल का जो वुड यू लाइक टू एंटर सॉइल हेल्थ कार्ड नंबर तो नो दबाना है, और इसके बाद फर्टिलाइज़र का सेल का जो मेनू ओपन हो जाएगा, और फर्टिलाइज़र सेल्स में आपका जो भी स्टॉक में होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद क्वांटिटी डाल के आपको अमाउंट लिखना है, और अमाउंट लिखेंगे, इसके बाद आपको सबमिट बटन दबाना है। जैसे सबमिट बटन दबाएंगे तो सक्सेस आ जाएगा और डन लिख आपको दे देना है उसमें। और वैसे जैसे ही आप डन देंगे तो या प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो फार्मर्स के जो मोबाइल नंबर एंटर किया था उसमें मैसेज आ जाएगा, और आप देख सकते हैं उसमें इनवॉइस नंबर, रिटेलर ID, यू हैव परचेज्ड फर्टिलाइज़र,
कौन सी जगह पे से आपने ख़रीदा है वो उसका नाम आएगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी वो आएगी, और टोटल अमाउंट और सब्सिडी अमाउंट ये सब डिस्प्ले करेगा। अब हमें जो दूसरा ऑप्शन है OTP बेस्ड फार्मर्स को सेल करके देखते हैं कि वो कैसे ऑप्शन आता है। तो आपको पहले आधार नंबर डाल के परचेज का, बायर का, और आप आधार नंबर जैसे डालेंगे तो नीचे OTP बेस्ड बटन आएगा, वो OTP बेस्ड बटन डालना है। OTP बेस्ड सेल करके देखते हैं। जैसे OTP बेस्ड सेल दबाया और वो एग्री बटन दबाना है, तो इसके बाद OTP जो आपके मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा उसमें OTP आ जाएगा, और वो OTP आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये मेरा जो फार्मर्स है उसके पास OTP आया है। ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो UID ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड ऐसा लिख के आ जाएगा, और फार्मर्स का मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आप उसके पास जो फार्मर्स का मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। फार्मर्स का मोबाइल नंबर दोनों ऑप्शन में कंपलसरी हो गया है, क्योंकि आप जो सेल करेंगे वो उसके रिसिप्ट उसके मोबाइल में आ जाएगी। तो आपको इसमें भी फार्मर्स का मोबाइल नंबर डालना है और नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो सॉइल हेल्थ कार्ड का पूछेगा, उसमें नो में दबा देता हूँ और फिर से सेल मेनू खुल जाएगा। उसमें सेल क्वांटिटी कितना बेच रहा हूँ वो डालनी है। उसमें मान लीजिए इस फार्मर्स को मैं DAP की जो 22 थैली बेच रहा हूँ एग्जाम्पल, और ये प्राइस DAP की जो चल रही है 1200 रुपया वो डाल रहा हूँ और सबमिट बटन दबाऊंगा। तो जैसे ही सबमिट बटन दबाऊंगा तो प्रोसेस चालू हो जाएगी और सक्सेस लिखा आ जाएगा। इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और मैं डन दे देता हूँ अभी। तो जो जैसे ही मैं डन दूंगा तो फार्मर्स का मोबाइल नंबर मैंने दिया था उसमें रिसिप्ट का SMS आ जाएगा, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वो रिसिप्ट का SMS आ गया। इनवॉइस नंबर ये है, रिटेलर ID ये है, और परचेज कौन सी जगह पे किया है, और सब्सिडी अमाउंट, टोटल अमाउंट, क्वांटिटी, ये सब डिटेल SMS के जरिए आ जाएगी। तो ऐसे आप OTP बेस भी सेल कर सकते हैं। तो ये मेनली ये जो वीडियो बनाया कि काफ़ी लोगों को ये अपडेशन में दिक्कत आ रही थी, और काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि इसमें यूज़र भी ऐड करना मुश्किल हो रहा है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया वर्जन 3.1 जो आया है वो मैंने प्रैक्टिकली करके सेल करके देखा सब ऑप्शन में। डीलर को भी यूज़र जो शॉप यूज़र है वो भी ऐड करके देखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिन प्रतिदिन ये जो DBT POS मशीन की प्रोसीजर है वो सरल बनाते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट धीरे धीरे ऐसी प्रोसीजर लाएंगे कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किसानों के अकाउंट में सब्सिडी अमाउंट जमा हो जाए, ऐसी प्रोसीजर भी तुरंत आ जाएगी। तो दिन प्रतिदिन ऐसे सुधार करके वर्जन के, और गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है DBT वो सक्सेसफुली हो जाएगा, ऐसी हम लोग आशा रखते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और मेरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही DBT के वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिला करेंगे। और ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और DBT जो अपने WhatsApp ग्रुप है उसमें ये लिंक को शेयर करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी बढ़े। थैंक यू। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।